आज भरत तिवारी है तो कल भरत यादव हो सकता है, परसों भरत कुशवाहा भी हो सकता है, नरसों भरत जो है पासवान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भैया एक हो जाओ, अपने बच्चों का जीवन बचाओ। परिजन से मुलाकात करने कहाँ से आई? प्रयागराज से आए हैं, यूपी से। कब पता चला आपको भरत तिवारी के बारे में? जिस दिन उनका इनकाउंटर हुआ उसी दिन पता चल गया था। मन में बहुत ज़्यादा व्यथा थी कि कब पहुँचें और यहाँ पे उस भूमि का प्रणाम करें, उनकी माँ का दर्शन करें, उस भवन को देखें जहाँ पे वो पैदा हुआ रह रहा था। इसलिए आज हम लोग आए। परिवार से मुलाकात हुई? हाँ, हो गई है। क्या कुछ बातें हुई? परिवार की क्या मांग है? यही, अब दुख में इतना डूबे हैं हम लोगों की, यही मांग है कि एक सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए उनके घर को, और जिस तरह के असलहे मिलने चाहिए, लाइसेंस होनी चाहिए, और प्लस जिन लोगों ने इनकाउंटर किया है उन सभी पुलिस वालों को फांसी होनी चाहिए। जिन्होंने गोली मारी है उनको फांसी होनी चाहिए, उससे कम में मानना नहीं है उनकी फांसी। और देख लीजिए कौन से संविधान में लिखा हुआ है और कौन से वो आतंकवादी थे, कौन से ऐसे अपराधी थे। उनके खिलाफ एक मुकदमा नहीं था और उन्होंने गन को फेंक दिया तो उनको गोली क्यों मारी गई? तो ये हत्या हुई ना। तो 302 का मुकदमा उन लोगों पर लिखा जाना चाहिए कि नहीं? आप लोग भी पत्रकार हैं, बताइए। ये तो सीधी हत्या हुई ना। तो उनको तुरंत गिरफ्तार करें और उन्हें भी फांसी होनी चाहिए। जो उन्होंने किया है बच्चे के साथ, वो उनके साथ भी होना चाहिए। इस इनकाउंटर पॉलिसी को आप सारा गलत मान रही है? बिल्कुल गलत मान रही हूँ मैं। वो तो गलत है ही है। वो तो कुछ लोग इनकाउंटर के बाद अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और भरत तिवारी को अपराधी बता रहे हैं। कुछ लोग भगत सिंह का उपाधि दे रहे हैं, हाँ जी, कुछ लोग क्रांतिवीर बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस भरत तिवारी को अपराधी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे अपराधी की सजा यही होनी चाहिए। नहीं तो उनसे अपराध पूछिए, उसने अपराध क्या किया था? और वो पिस्टल लिया था, चलाया तो नहीं किसी पर। किसी गोली लगी होती, अगर अपराधी होता तो 3-4 पुलिस वालों को मारता, उसके बाद मर जाता। ठीक है, तब तो तसल्ली की बात थी कि वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि आप अपना गिरेबान देखिए थोड़ा सा, और ये महसूस करिए कि बेटा यदि आपका होता भरत तिवारी, तब आपकी क्या फीलिंग होती, तब आप क्या सोचते। भरत तिवारी अपने घर के लिए तो लड़ नहीं रहा था, समाज के लिए लड़ रहा था, जवानिया के लिए लड़ रहा था, बिलौटी के लिए लड़ रहा था, बिहार के लिए लड़ रहा था, आरा के लिए लड़ रहा था। फिर किसी एक जाति के लिए नहीं, एक जात के लिए नहीं। उसके लिए एक वीडियो आप लोग पत्रकार लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं हम वहाँ से यूपी में बैठ के प्रयागराज से, कि एक गरीब महिलाएं कह रही हैं कि वो हमारे लिए भगवान थे। तो ऐसे व्यक्ति की हत्या होना कहाँ से न्याय संगत है? आप मुझे बता दीजिए। आतंकवादी होता आप मार देते, अपराधी होता आप मार देते, कोई बात नहीं थी। अपराधी होता आप मार देते, लेकिन जो व्यक्ति ने एक भी अपराध किया ही नहीं अपने पूरे 24 साल के जीवन में, लड़ाई भ्रष्टाचार, लड़ाई सिस्टम से लड़ रहा था। सिस्टम ने बेईमानी करनी है, सिस्टम को पैसे सब खा लेने हैं, विकास नहीं करने हैं, और उनकी गड्ढे में उनका जो है बना रहे थे घर, और उसी के लिए वो लड़ रहा था कि अभी फिर आएगी बाढ़, फिर बह जाएंगे। जो लोग जाति पाति कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना? जाति पाति वालों को मैं कह रही हूँ कि सब लोग एक हो जाओ, ये वक्त एक होने का है। आज भरत तिवारी है तो कल भरत यादव हो सकता है, परसों भरत कुशवाहा भी हो सकता है, नरसों भरत जो है पासवान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भैया एक हो जाओ, अपने बच्चों का जीवन बचाओ और देश के विकास में हाथ बटाओ।